देखिए बच्चों, सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर हमको लेकर के आना है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, पूरा बेसिक के साथ यहाँ पर हम समझेंगे। हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड की आपकी जो बुक है वो एनसीईआरटी की बुक नहीं है, वो एमपी बोर्ड वाली बुक है। यहाँ पर आपकी अध्याय 7, बुक के हिसाब से अध्याय 7, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर हम हासिल करेंगे। देखो हुआ क्या था, सबसे पहले भारत देश पहले सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। भारत देश में क्या होता था, भारत देश में पहले क्या कंडीशन थी, आज के समय में आप लोग जितने भी कपड़े पहन रहे हो, जितने भी प्रकार के हम लोग जितनी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो कुछ भी मोबाइल चला रहा है वो सब कहाँ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है। विदेश से सामान कहाँ आ रहा है, भारत देश में आ रहा है। समझो बारीकी से, विदेश से सामान कहाँ पे आया, भारत देश में आया। अब अपन ने जो पैसा, अपन ने वो सामान खरीदे और अपन ने क्या दिए, पैसा दिए, तो वो पैसा कहाँ गया, विदेश वालों के पास गया। देखो दो चीज़ होता है, एक होता है निर्यात और एक होता है आयात। बारीकी समझना ना, निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब होता है अपने देश से वस्तु को विदेश भेजना, क्लियर, उसको बोलेंगे अपन निर्यात। और विदेश से वस्तु को अपने देश में मंगाना, उसको हम क्या बोलेंगे, आयात बोलेंगे। आज के समय में अपना भारत देश पिछड़ा क्यों है मालूम है, क्योंकि चाइना वाले यहाँ पर लाके सामान बेच रहे हैं, अपन खरीद रहे हैं चाइना सामान। चाइना का अपन ने मोबाइल खरीद लिए, अब अपन ने 20,000 का मोबाइल खरीदे, वो 20,000 रुपये किसके पास गए, चाइना के पास गए। लेकिन पहले क्या होता था मालूम है, पहले भारत देश सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि भारत देश खुद का घर तो भर लेता था, लेकिन उसके साथ साथ हाथी दांत, मखमल के वस्त्र मालूम है, इतने महंगे महंगे राजा लोग पहनते थे, है ना, है ना। इसके बाद मसाले, कई प्रकार के मसाले, कई सारे चीज़ अपन लोग बाहर बेचते थे और वहाँ से पैसा कमा के अपन लेके आते थे। अब अंग्रेज लोग को पता चला कि भाई भारत देश क्या है, बिल्कुल सोने की चिड़िया है, तो भारत की खोज में वो लोग निकल गए। और 1600 ईस्वी में एक वास्को डी गामा आया। फिर धीरे धीरे करते इतने सारे अंग्रेज लोग भारत देश में आ गए। और अंग्रेज लोगों ने क्या करे, भारत देश कई प्रांतों में बटा था, कई सारे प्रांतों में क्या था, भारत देश बटा हुआ था। अंग्रेज लोगों ने एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाए और फूट डलवाया और क्या कर ली, भारत देश पर पूरा कब्जा कर लिए। और अंग्रेजों ने क्या करे थे, अंग्रेज लोग ने क्या सिस्टम चलाए थे, ये अपना जो भारत देश था, जो अपना क्या था, जो अपना भारत देश था, अंग्रेजों ने क्या करे, अंग्रेज लोग ने कुछ नहीं करे। अंग्रेज लोग कहाँ आए, भारत देश आए। अंग्रेजों ने मालूम क्या करे, अपन लोग क्या उगाते थे, आप लोग मेरे को जो बताओ, किसान क्या उगाता है खेत में, खाने की चीज़, गेहूँ उगाता है, चावल उगाता है, ज्वार बाजरा मक्का उगाता है। अंग्रेज लोग ने बोले यू ब्लडी इंडियंस, कोई कुछ नहीं उगाएगा, क्या उगाए, कपास की खेती करवाए। क्या करवाए, कपास की खेती करवाए। अंग्रेज लोग ने सुना, अंग्रेज लोग ने राज करे, बोलते ना कोई भी इंसान क्यों उसको फायदा क्यों, वो समझो। ये उनका इंग्लैंड इतना सा इंग्लैंड, पिद्दक सा इंग्लैंड है नहीं कि नहीं, आया समझ में। अब ये लोग अंग्रेज समुद्र के रास्ते यहाँ पर आते, किसानों से क्या उगवाया उन लोग ने, कपास उगवाए। कपास मतलब रुई। और अच्छा सारा कपास उगवा करके कहाँ में भरे, जहाज में भरे। कहाँ लेके गए, इंग्लैंड लेके गए। कहाँ लेके गए, उनके देश इंग्लैंड लेके गए इंग्लैंड लेके, है ना, क्लियर, गए। और इंग्लैंड में वहाँ पर फैक्ट्रियाँ डल चुकी थी। आजकल तो फैक्ट्री हर जगह डल रही है, लेकिन उस समय कपड़े की फैक्ट्री कहाँ डली, इंग्लैंड में डली थी। वहाँ पर उन्होंने कपास का क्या बनाया, कपड़ा। यहाँ फ्री में फोकट में लेके क्या चले गए, कपास। और अपने देश में क्या बना लिए, कपड़ा बना लिए कपड़ा। और कपड़ा लाके भारत देश में लाके बेच दिए, और है ना महंगी कीमत में बेच दिए। कैसे बेच दिए, महंगी कीमत में। मतलब कि कुल मिलाकर के मेरा घर है, मेरे घर में मैंने खोल लिया होटल, बेचने वाले अब समोसा बना के बेच रहा हूँ, है ना। अब उसके लिए जितना भी सामान है बाजू वाले घर से मैं चोर के लाते जा रहा हूँ। तो अंग्रेज लोग ने यही करे, सामान बना के यहाँ से बेच रहे थे पूरे दुनिया भर में, लेकिन वो सामान का वो कच्चा माल कहाँ से चोर रहे थे, अपने भारत देश से उठा करके ले जा रहे थे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत देश को क्या बना लिए थे, एक औपनिवेशिक देश बना लिया था।
मतलब कि दोनों चल रहा है आपका, इकोनॉमी भी चल रहा है और इतिहास भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। आपको बस समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोग को, है ना, बारीकी समझना है। अंग्रेज लोग ने इस प्रकार की चाल चले। अब क्या हुआ, अब भारत देश के लोगों का दिमाग भैया टन टन, है ना, खुर्राएगा ही वो तो, कैसे अंग्रेज कहाँ से आके गुलाम कर ली तुम लोगों ने हमको। तो भैया क्या हुआ था, 1857, अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, 1857 मतलब कितने साल पहले की बात है, 1857, लगभग 200 साल मान लो, लगभग 200 साल पहले पूरे भारत देश के लोग ने बोले कि कब तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। और 1857 में क्या हुआ था, हर भारत देश के इंसान के अंदर एक जुनून था कि अंग्रेज लोग को देख करके घुर्राते थे, कि अंग्रेज लोग को देख करके कैसे। अब तुम सोच के देखो, तुम्हारी आँख, तुमने दिन रात मेहनत करे, खेत में जी तोड़ मेहनत करे, है ना, समझ रहे हो, और तुमने 10 बोरी गेहूँ उगाए। कितने बोरी गेहूँ, 10 बोरी। अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोग ने 7 बोरी गेहूँ लेकर के चले गए। तुम लोग के पास 3 बोरी गेहूँ बचे, तुमने बोले कि सरकार कुछ तो रहने दो, हमारे लड़के बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे घर वालों को मार रहा है वो अंग्रेज लोग, और कोई ज़्यादा बोल रहा है तो उनको गोली से उड़ा दे रहा है, मौत कर दे रहा है। इतना भयंकर का इंसान के अंदर क्रोध आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो पूरे के पूरे भारत देश के लोग ने बोले कि अब 1857 में अंग्रेजों को खदेड़ना है। उस समय महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, गाना सुने होंगे, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, झांसी ग्वालियर, वहाँ पर एक वीरांगना, महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे, मंगल पांडे। अब देखो एकदम से क्रांति भड़की, तो भड़की कैसी, अंग्रेज लोगों के पास इतने सैनिक तो थे नहीं कि वो पूरे भारत देश में राज चला सके। तो अंग्रेज लोग ने क्या करे थे, भारत देश के जो लोग थे, जो बेचारे बेरोजगार बैठे थे, उन लोग को उनने नौकरी दिए कि आप लोग आकर के यहाँ पर हमारे सैनिक बन जाओ। तो एक मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था। कौन था, मंगल पांडे नाम का एक क्या था, सैनिक था। और पांडे, पांडे काहे में आते, पंडित, पंडित। और पंडित मतलब कि वो एक एक नियम धर्म को मानने वाले ब्राह्मण होते हैं, है ना। एक घड़ी उनके प्राण चले जाए लेकिन उनके संस्कृति नहीं जानी चाहिए। तो क्या हुआ था, अंग्रेज लोग ने जो गन लेकर के आए थे, वो बंदूक में क्या था, पीछे जो कारतूस लगा रहता था वो चमड़े का था। और काय का चमड़ा, गाय का चमड़ा। जिस गाय की पूजा कर रहा है, जिस गाय की क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, अंग्रेज लोगों ने क्या बोले थे, वो चमड़े को तुम मुंह से काट करके बाहर निकालो। अब मंगल पांडे का दिमाग टनक गया कि इनने मतलब कि भैया मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिए, है नहीं कि नहीं, क्या कर दिए, धर्म को क्या कर दिए, भ्रष्ट कर दिए है, कर दिए है। उसका दिमाग, उनने बोले कि अब कैसे कर दिए, तो उनने बोले कि अब बिल्कुल होना, यहाँ पगला नहीं होना बिल्कुल। और उसकी जो टीम का जो अफसर था, बंदूक लेकर उन्होंने गोली से उसको उड़ा दिया। अब क्रांति भड़क गई। फिर अंग्रेज लोग ने क्या करे, अंग्रेज लोग ने मंगल पांडे को उठाए और उठा करके भरे चौक में डर बनाने के लिए फांसी दे दिए। अब तुम्हारे बीच में तुम्हारा परम मित्र दोस्त, तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो और फांसी हुई, खून खोलेगा नहीं खोलेगा। पूरे के पूरे सैनिक भड़क गए, कौन है अंग्रेज, कहाँ के अंग्रेज, सैनिक भड़क गए। पूरे सैनिक लोग ने अंग्रेज लोग को बिल्कुल जो मारना शुरू करे, तलवार नहीं बंदूक से सबको उड़ा डाले, बिल्कुल पूरे उनके बेरक तबाह कर डाले, पूरे एक तरफ से बिल्कुल तबाह कर डाले। अब जैसी भनक पड़ी कि यार क्या हुआ, अब जैसी भनक क्या पड़ी कि अब युद्ध छिड़ चुका है, तो पूरे भारत देश के लोग इकट्ठे हो गए। बहादुर शाह जफर, सबका नाम आएगा इस पाठ में, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, झांसी की रानी, सब लोग क्या हो गए, बिल्कुल इकट्ठे हो गए। क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ना शुरू कर दिए, युद्ध लड़ना शुरू कर दिए। धड़ाधड़ युद्ध चले, पूरा अंग्रेज लोग की बिल्कुल ऐसी धज्जी मच गई थी, क्या बताऊं मैं। लेकिन अंग्रेज लोग ने थोड़ी सी चाल चल ली है और भारत देश के लोगों से थोड़ी सी गलतियां हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, ये 1857 की क्रांति फेल हो गई। फिर आज़ादी कब मिली अपन को, लगभग 90 साल बाद 1947 में अपने भारत देश को आज़ादी मिली। अब 1857 में क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था, उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको सन 2015 में पूछा गया है ना,
परिच्छेदन से पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। किससे? परिच्छेदन, शिवलाल की परिच्छेदन से। इसका तुल्य उत्तरीय क्वेश्चन 2015 में आया है। ऐसा सुन लो कि आपको यही याद हो जाना चाहिए, मैं तुरंत पूछूंगा, बारीकी से समझना है ना। और सुनने से आपको बिल्कुल 93% याद हो जाता है ना। यही याद करना है बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? मतलब प्रमुख केंद्र कौन कौन से सेंटर थे पूरे भारत देश में जहां पर क्रांति बिल्कुल छिड़ गई थी और अंग्रेज लोग की बिल्कुल तबीयत से पजाई हुई थी, है ना। कौन कौन से केंद्र थे? देखो, पहला बैरकपुर, सुनो, बैरकपुर याद करो, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, जगदीशपुर। ये 8 केंद्र ऐसे थे जहां पर 1857 की क्रांति छिड़ चुकी थी। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, हाथ भी चलाते रहो ना, बैरकपुर में लिखने से अच्छा याद होता है ना। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ और जगदीशपुर। क्लियर? सन 2015 में क्वेश्चन आया है। क्या बोला मैंने? कौन कौन से? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, जगदीशपुर, बिहार। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। अब कौन कौन से नेता थे जिनने बिल्कुल युद्ध छेड़ दिए थे? तो पहला मंगल पांडे, है ना। इसके ऊपर से मूवी बनी आमिर खान की, देखे होंगे आप लोग ने शायद, है ना। मंगल पांडे, है ना, मैंने देखा हूँ, बहुत बार देखा हूँ मैंने। दूसरा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह कौन था मालूम है आप लोग को? जो अंग्रेज है ना, अकबर है ना, औरंगजेब है ना, इनकी जो खानदान है ना, उन्हीं का अंतिम वंशज था, मुगल वंशज। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय जफर। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। अगला नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे? जब झांसी की रानी जब छोटी थी ना, तो वो नाना साहब के यहाँ पर रह करके, है ना, उन्होंने उनको मनु नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मनु नाम दिया था। और झांसी की रानी के गुरु कौन थे? तात्या टोपे उनके गुरु थे। अगला बेगम हजरत महल, उस समय की महान वीरांगना। कई लोग ऐसा मान्यता प्रचलित है कि झांसी की रानी की तलवार 200 किलो की थी करके, नहीं, मान्यता प्रचलित है। और एक किस्सा वहाँ पर ये था कि जब अंग्रेज लोगों से झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई का बाल बाका भी नहीं हो पाया ना, तो अंग्रेज लोगों ने उनके सबसे बड़े योद्धा, जो अपने आप को बिल्कुल सबसे बड़ा रहता ना, बड़ा योद्धा, जिसने उनको प्रथम विश्व युद्ध जितवाया था, उसको बुलाया अंग्रेज लोगों ने। कहाँ से? इंग्लैंड से। और जब वो इंग्लैंड से आया, कहाँ आया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए आया। कहते हैं कि उसकी 1 लाख की फौज थी और महारानी लक्ष्मीबाई की मात्र 20,000 की फौज थी। वो जब युद्ध छिड़ा था ना, तो महारानी लक्ष्मीबाई डायरेक्ट कूद गई थी युद्ध के मैदान में, और उस जो अंग्रेज अफसर था ना, उसके घोड़े की लगाम काट करके उसको घोड़े का उसे बांध करके पूरे मैदान के कम से कम 20 चक्कर घिसटाई थी उसको, है ना। वो तो बच गया, नहीं तो उसी दिन मर जाता वो। और मालूम है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं हारती। घर का भेदी लंका डाय, जो खुद भारत देश का जो गद्दार था, उसने उस अंग्रेज को बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई की किले की सबसे कमज़ोर दीवार कौन सी है। तब जा करके उनको छल से मारे वो भी, कि अंग्रेजों की इतनी औकात नहीं थी कि बिल्कुल, है ना। आ रहा है समझ में? ये काम था, है ना। कुंवर सिंह, है ना, अहमदुल्ला खां, रंगा बाजूजी गुप्त, सोनानी पंडित। उस समय क्या था? उस समय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने धार्मिक भेदभाव को भूल चुके थे, और सब लोग क्या हो गए थे? भाई बन गए थे एक दूसरे के, है ना। और उन लोगों ने क्या करे थे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू करे थे। अगला क्वेश्चन सन 2014 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या बन के आता है? क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तुरंत में ऐसा क्या कारण बन गया? अब तुम्हारी सुनो, अब फलाने इंसान खुन्नस तो है, खुन्नस उसके भी और मेरी भी है। अब एकदम झगड़ा कैसे हो गया? या उसने मेरे को मार दिया, फिर मैंने से कुछ बोल दिया, झगड़ा हो जाता है। तो इसी पर तात्कालिक कारण क्या था? देखो, बैरकपुर छावनी में, कहाँ की छावनी थी? तो अंग्रेज लोग की छावनी थी। बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों की कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को, कब की बात है? 29 मार्च 1857 को। कौन सी छावनी में? बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को 29 मार्च
29 याद कर लो बिल्कुल। कब? 1800। कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे नामक सैनिक ने, किसने? मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस भरने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि बंदूक में मैं चर्बी वाले कारतूस नहीं भरूंगा, और उत्तेजित होकर के अंग्रेज का जो अधिकारी था उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। उसके फलस्वरूप उसको क्या कर लिए? बंदी बना लिए। और 8 अप्रैल उन्होंने मारा कब? 29 मार्च को मारा। और फांसी कब दी है? 8 अप्रैल। मार्च के बाद आता है अप्रैल, है ना। 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिए? फांसी दे दिए, है ना। इससे पूरे सैनिक क्या हो गए? भड़क गए, है ना, और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार 1857 की क्रांति का क्या बना? एक प्रकार से ये तात्कालिक कारण बना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन के आता है कि हड़प नीति क्या थी? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका? हड़प नीति क्या थी? देखो, हड़प नीति को विलय नीति भी कहा जाता है। हड़प नीति को क्या बोलते? मतलब किसी की कोई चीज़ हड़प लेना। क्या कर लेना? हड़प लेना। कोई चीज़ क्या कर लेना? हड़प लेना, छीन लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? हड़प नीति, है ना। हो गया ना? ठीक, जाओ ना। सुनो सुनो मेरी बात।